उत्तराखंड के पहाड़ों से पलायन के दौर में बागेश्वर जिले के कांडा तहसील अंतर्गत कपूरी गांव के एक युवक ने रिवर्स पलायन की एक शानदार इबारत लिखी है। सिविल सेवा की तैयारी कर चुके और 2 बार यूपीएससी प्री परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले मेधावी युवक विनोद मेहरा ने अपनी माटी के प्रति लगाव दिखाते हुए पिछले 12 वर्षों से बंजर पड़ी 50 नाली भूमि को अपनी मेहनत से फिर से आबाद कर दिया है। वर्तमान में इस भूमि पर आलू की नकदी फसल लहरा रही है, जिसके लिए विनोद ने लगभग 50 कुंटल बीज का रोपण किया है। जंगली जानवरों की समस्या से निपटने के लिए उन्होंने अपने स्तर पर खेतों की तारबाड़ की है और स्थानीय महिलाओं को रोजगार से जोड़कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का प्रयास किया है। विनोद का मानना है कि यदि ईमानदारी से प्रयास किया जाए तो पहाड़ की जवानी और पानी को यहीं रोककर मिट्टी से सोना उगाया जा सकता है। विनोद मेहरा का यह प्रयास केवल खेती तक सीमित नहीं है, बल्कि वे लंबे समय से प्रवासियों को अपनी जड़ों की ओर लौटने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इससे पूर्व उन्होंने कमसियार महोत्सव की शुरुआत की और दीपावली के अवसर पर गांव के बंद पड़े घरों के आंगन में दीपक जलाकर उनकी तस्वीरें प्रवासियों को भेजी ताकि वे अपनी विरासत की ओर लौट सके। उनकी इस भावनात्मक अपील का सकारात्मक असर भी देखने को मिला है। विडम्बना ये है कि इतनी बड़ी पहल के बावजूद उन्होंने किसी प्रकार का सरकारी अनुदान नहीं लिया है। विनोद ने सिंचाई विभाग की कार्य प्रणाली पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि पुरानी नहरें ठप पड़ी हैं और अधिकारी किसानों के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। वर्तमान में हल्द्वानी में अपना व्यवसाय करने के बावजूद विनोद का यह कृषि मॉडल अब पूरे क्षेत्र के लिए प्रेरणा का केंद्र बन गया है। कमोवेश जिस तरीके से उत्तराखंड के प्रत्येक गांव की ये कहानी है कि अच्छी शिक्षा और अच्छी रोजगार के चलते युवाओं ने गांव से पलायन कर दिया है, वही स्थिति हमारे गांव कपूरी में भी देखने को मिली थी। विगत पिछले जिस खेत में हमने ये आलू की पैदावार की है, ये पिछले 12 साल से बंजर पड़ी हुई थी। तो इस बंजर भूमि में हमने ये सोचा कि इसमें हम एक कोई फ़िलहाल कम लागत की कोई ऐसी फसल की पैदावार करें कि जिससे स्थानीय लोगों को भी उसमें काम मिले और उनके लिए भी जो है आय सृजन का एक साधन बने। और हम भी जो चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमारे क्षेत्र में जो नदियां बहती हैं ये सदा नीरा नदियां हैं, इनका पानी जो है जो व्यर्थ जा रहा है। एक कथन भी है उत्तराखंड राज्य के लिए कि उत्तराखंड की जवानी और पानी यहाँ के काम नहीं आता है। तो इस मिथक को तोड़ने का भी हम एक प्रयास कर रहे हैं कि उत्तराखंड की जवानी भी काम आएगी और उत्तराखंड का पानी भी हमारे ही काम आएगा। इसलिए हमने लगभग ये कोई 15 बीघा का एरिया है जिसमें हमने आलू की फसल लगाई हुई है और सुखद परिणाम हमको ऐसा लग रहा है देखते हुए कि 1 महीना 10 दिन में जो है पैदावार हो गई है। 3 महीने के अंदर ये फसल उत्पादन इसका हो जाएगा और हम चाहते हैं कि इससे हम थोड़ा सा और युवा साथियों को या किसी अन्य अपने स्थानीय परिवारों को ये प्रेरणा भी देने का प्रयास करें कि ये थोड़ी सी मेहनत, हाँ जरूर जो है जंगली जानवरों का संकट है, इसमें बंदरों का संकट है, बंदर क्षति पहुंचा सकता है, सूअर क्षति पहुंचाता है। उसके लिए हालांकि फेंसिंग हमने की है, फिर भी इंसान से बुद्धिमान कोई सा भी जानवर नहीं हो सकता। तो प्रयास करेंगे कि जंगली जानवरों का नुकसान कम से कम इसमें किया जाए। अब यही प्रयास है कि हम इच्छा तो रखते हैं कि परिणाम सुखद आए और प्रेरणा स्रोत भी बने और हम इसका उत्पादकता आए तो जिससे और किसी को देखते हुए उनको भी प्रेरणा मिले इस तरीके से। और फिलहाल हमने जितने भी बंजर हमारे उस पूरे शहर में बंजर खेत थे, हमने सारे बंजर खेतों को जो है उसकी जुताई और सिंचाई करके उन सब में फिलहाल हमने आलू लगा के एक भी बंजर खेत फिलहाल इस क्षेत्र में नहीं छोड़ा। अगर इसको मैं बीघा में, नाली में तो नहीं, बीघा में मैं आइडिया बता सकता हूँ आपको। नाली में करीब 50 नाली करीब का ये पूरा एरिया होगा जिसमें हमने लगाया। कितना कुंटल बीज लगा होगा आपने? हमने इसमें 50 कुंटल ही अभी फिलहाल बीज लगाया है। तो उसके बाद हम उम्मीद कर रहे हैं कि उसके 10 टाइम्स जो है इसका पैदावार होनी थी। तो एक कौतूहल का विषय है, हर किसी की इच्छा है, हर कोई यहाँ पर समय बिताना पसंद कर रहे हैं। और इसके जब भी हमने ये फसल लगाई थी, इसके बीज को तैयार करना, बीज की आँख को काटना और इसको लगाना, उसमें हमने स्थानीय स्तर की सभी महिलाओं को जो है इसमें इस काम को करने के लिए उनको लिया था और उसमें हमने उनका जो भी रेम्यूनरेशन या जो भी श्रमदान होता है उसके लिए उनको प्रोत्साहित भी किया था और उन्होंने बहुत इच्छा से, हालांकि उनको भी उम्मीदें हैं कि इसमें जो है उत्पादकता है, ये काम जो है प्रोडक्टिव हो, जिससे कि और लोग भी इसमें जुड़ सकें। सर, जैसा मैंने देखा है कि हमारी दादी जो है अपने इस क्षेत्र के लिए वो अपनी उम्र की अंतिम अवस्था में भी अपने गांव जाने की जिद करती थी, ठीक उसी तरीके से अब हमारे पिताजी उस अवस्था में पहुंच चुके हैं। उनका भी मन जो है, उनको आप कहीं दुनिया में घुमा दीजिए, उनका मन सिर्फ अपनी इसी जन्मभूमि में लगता है, इसी क्षेत्र में लगता है, उनको इससे अच्छा सुकून कहीं नहीं आता। तो इस चीज़ को देखते हुए मुझ में भी अपने आप में एक ऐसा जुड़ाव आ गया कि मेरा भी खुद ब खुद जो है इस क्षेत्र के प्रति जुड़ाव हो गया। और है भी खूबसूरत, हमारे पास में इतने रिच संसाधन हैं। जो नदियां मैंने जैसे बताया आपको कि वर्ष भर की सदा नीरा नदियां हैं, व्यर्थ जो पानी बह रहा है उसका उपयोग हम करके और अपना जो है कुछ ऐसी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं कि जिससे कि आय भी बढ़े और जो
जो युवा साथी बाहर है वो उनको कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। तो हर 3-3 महीने में हम साल भर में ऐसी कोई 3 फसलों की पैदावार यहाँ पर करें, जिससे कि हम नकदी फसल लगाएं और आय सृजित कर सके, अपनी आजीविका का एक साधन बना सके। बहुत एक सरकारों की या विभागीय जो ऐसे कृषि और पशुपालन से संबंधित जो विभाग हैं उनकी अनदेखी का भी एक तरीके का थोड़ा सा नमूना देखने को इसलिए मिलता है कि जिस एरिया में हमने ये खेती की है, इस एरिया में आने वाली गूल जो है वो कई वर्षों से क्षतिग्रस्त है। इस एरिया में एक कारण ये भी रहा है इस भूमि के बंजर होने का कि इस एरिया में जो गूल है उससे पानी कभी नहीं पहुंच सका। ये एक तरीके से अनदेखी है विभागीय अधिकारियों की या कर्मचारियों की, जिस कारण ये भूमि बंजर रही। तो इसलिए चाहिए कि एक अधिकारियों को भी, कर्मचारियों को भी उतना उनको अपना एक माइंडसेट एक ऐसे अच्छा करना चाहिए कि जो इतने अच्छे खूबसूरत तालाब और उपजाऊ भूमियां हैं या भूमि है, जितना जो भूभाग का इतना बड़ा क्षेत्रफल है जो उपजाऊ हो सकता है, किसानों को प्रोत्साहित करना चाहिए। सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, बावजूद उसके एक माइंडसेट तैयार हो गया अधिकारियों का, कर्मचारियों का कि कोई सी भी सब्सिडी वाली योजना अगर किसी किसान को उपलब्ध कराते हैं तो उसमें उनको लगता है कि ये सब्सिडी ले रहा है। वो सामने वाले किसान पर शक करते हैं कि आप सब्सिडी को उपभोग करने के लिए ये सब कर रहे हैं, और अधिकारी कर्मचारी को लगता है कि भाई आपको सब्सिडी वाला योजना है तो उसको भी अपना उसमें लाभ दिखाई देता है। इससे धरातल पर चीज़ें उतर नहीं पाती हैं। निस्वार्थ भाव से, ईमानदारी से सरकार की जितनी योजनाएं हैं वो धरातल पर उतरे तो बहुत खूबसूरत हो जाएगा, कुछ भी बंजर नहीं पड़ेगा। जंगली जानवरों से अब लड़ना है, कठिन दौर है, जीवन तो खुद ही अपने आप में एक संघर्ष है, तो ये तो करना बिल्कुल जो सरकारों ने करना चाहिए वो बेशक वन मैन आर्मी की तरह आप काम कर रहे हैं। कि जो कथन एक कहते हैं ना कि उत्तराखंड का जवानी और उत्तराखंड का पानी यहाँ के काम नहीं आता, तो इस मिथक को तोड़ने का प्रयास है। सभी युवा साथियों को साथ देना चाहिए। जवानी भी काम आएगी और ये पानी भी काम आएगा, और हम जो है कुछ ना कुछ ऐसे विशेष काम जरूर कर सकते हैं। तकनीक के इस दौर में जो है कुछ भी काम किया जा सकता है। मेरा जन्म जरूर यहीं कपूरी गांव में हुआ है, हालांकि मेरी शिक्षा दीक्षा हमेशा पिताजी की नौकरी के चलते उनके साथ ही रहा। मैं गढ़वाल के क्षेत्र में कई जगहों में रहा हूँ, कुमाऊँ के क्षेत्र में रहा हूँ, और ग्रेजुएशन के बाद मैं इलाहाबाद गया था जहाँ पर मैंने सिविल सर्विसेज की अपनी तैयारियाँ की थी। सफलता नहीं मिलने के बाद जो है मास कम्युनिकेशन किया। उसके बाद करीब मीडिया के क्षेत्र में कोई 15 साल करीब उसमें काम किए। अच्छे बैनर में जी न्यूज़ और इंडिया टीवी में काम किया। उसके बाद अभी फ़िलहाल जो है हल्द्वानी शहर में ही जो है अपना व्यवसाय करता हूँ, परिवार के साथ वहीं पर रहता हूँ, लेकिन रेगुलर जो है अपने गांव के साथ जुड़ा हुआ रहता हूँ। इसी जुड़ाव के चलते जो है मन में प्रेरणादायक स्रोत बन करके सब कटिहार वालों को ये अच्छे मार्ग दे रहे हैं, जिससे वहाँ के लोग, नौजवान, छोटे बच्चे सब उनसे अनुकरण करके आगे बढ़ेंगे। ये मुझे पूरी आशा है। तो वह खेती करना लोगों ने छोड़ दिया, जंगली जानवरों का प्रकोप होने लगा, और जिससे लोग कुछ पलायन कर गए। अब विनोद जी ने साहस किया, साहस करके इन्होंने वहाँ 60-70 कुंडल आलू ले जा करके लोगों को बीज भी बांटा और लोगों से कहा, और खुद ही आदमी लगा करके, लोकल आदमी को लगा करके उसमें वह नर्सरी लगा दी है उन्होंने। और वह अच्छी तरह से थोड़े दिनों में, 2 महीने के बाद उसमें उसका बोनीमेट होना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे वहाँ के लोग हरी सब्जी और आलू उगर बाहर से दे लेकर वहीं से बाहर जाना शुरू हो जाएगा। यह तब होगा। ऐसे नवयुवक अगर सभी जगह हों, इस तरह से हिम्मत रख करके काम करें, तो अपने इलाके को वो स्वर्ग बना सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, पलायन रुक जाएगा, लोग आत्मनिर्भर बन जाएंगे। इसका श्रेय जो है विनोद जी को जाएगा।